हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति नेगी आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अक्सर सुना है कि कहते हैं कि पहले केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए और उसके बाद बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए। तो सबके अपने अपने रीज़न होते होंगे, लेकिन जो रीज़न मुझे समझ में आया ये केवल मेरा है। जो मैंने महसूस किया, जो मुझे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने पर जो मुझे महसूस हुआ, मैं उस एहसास से बताना चाहती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि यात्रा सुलटी होती है। पहले अगर आप केदारनाथ जाओ, उसके बाद बद्रीनाथ जाओ, और इनसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री की यात्राएं हो चुकी होती हैं, तो लास्ट में हम बद्रीनाथ जाते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने महसूस किया, वो ये है कि जब इंसान केदारनाथ की यात्रा करता है या केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाता है, तो वहाँ पे उसे एक शक्ति का एहसास होता है और एक सच्चाई दिखती है हमें हमारे जीवन की, कि ये जीवन अंततः भगवान के चरणों में ही समर्पित होता है या इंसान को उसी के चरणों में आना पड़ता है। तो केदारनाथ मंदिर में जाके जो मुझे महसूस हुआ वो ये है, जो मुझे लगा कि ये क्यों कहा जाता है कि पहले केदारनाथ की यात्रा करें तब लास्ट में बद्रीनाथ की यात्रा से यात्रा संपूर्ण होती है। तो जब हम केदारनाथ मंदिर जाते हैं, जब मैं अपनी बात करूँगी, जब मैं केदारनाथ मंदिर गई तो मुझे लगा कि ये संसार, ये सब कुछ एक भ्रम है। हम इस संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं। हम अपनी इच्छाओं को, अपने प्रलोभनों को पूरे करने में लगे हुए हैं, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। जब हम महादेव के बारे में जानने लगते हैं ना, तो महादेव को शमशानवासी यूं ही नहीं कहा जाता है। शमशान वो जगह है जहाँ पे इंसान की सारी इच्छाएं, सारे भौतिक सुख सुविधाएं, उसका शरीर सब समाप्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शिव के दर्शन करने से इंसान थोड़ा वैराग्य टाइप में हो जाता है। उसे इन चीज़ों का ज्ञान होने लग जाता है कि ये संसार क्षणिक है। और जब हम बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो वो श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है। वहाँ पे जाके हम फिर इस संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ जी का मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि इस संसार के पालक हैं। तो हम वहाँ पे जाके अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भगवान बद्रीनाथ जी से कामना करते हैं, और हमें ये जो जीवन है ना अपना बहुत अच्छा लगने लगता है। और हम वहाँ पे जाके ये सोचते हैं कि हम भगवान जगत पिता से अपने लिए सारी खुशियाँ मांग लें और अपना जीवन अच्छा बनाएं, खुशी से जिएं, अच्छे से जिएं, सारी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जिएं। तो वहाँ पे एक नेचुरल ज़िंदगी से प्यार होने लगता है। ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ बनाई है भगवान बद्री विशाल जी ने, और हमें जीने के लिए आपसे सब कुछ चाहिए। तो हम वहाँ पे जाके भगवान विष्णु से अपने जीवन की, अच्छे जीवन की कामना करते हैं। और उसके विपरीत जब हम केदारनाथ मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे भी हम अपने जीवन की अच्छाई के लिए मांगते हैं, लेकिन एक सच्चाई जो वहाँ पे हमें पता लगती है कि ये जो जीवन है ये क्षणिक है। ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं ये क्षणिक हैं, और जो ये हमारा जीवन है ये भी बिल्कुल क्षणिक है। तो हमें अपने जीवन की सच्चाई के बारे में पता लगता है भगवान श्री केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। तो केदारनाथ जी के दर्शन करके जो ज्ञान चक्षु खोलते हैं ना, वो हमें यही बताते हैं कि ये जो हमारा जीवन है ये भगवान में ही समर्पित है और शिव में ही समाना चाहते हैं। जय केदारनाथ जी की।